पाठ्य पुस्तक भाषा मणि कक्षा 8 पाठ 3 जलधरा। जल मैं लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, मैं विमल दूध सा हिम का जल। धरा भाई जल, अपनी प्रशंसा के गीत क्यों गा रहे हो? क्या तुम यह भूल गए कि किसी पात्र के बिना तुम रह ही नहीं सकते? इसलिए अपनी व्यर्थ प्रशंसा मत करो। जल ठीक कहती हो तुम। यह ठीक है कि मेरी प्रकृति बहने की है, इसलिए द्रव अवस्था में मुझे रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता पड़ती है। पर मेरा लचीला स्वभाव तो देखो, मैं हर रूप में ढल जाता हूँ। जैसा पात्र होता है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेता हूँ। यहाँ तक कि मैं भूमि पर फैल भी जाता हूँ। हाँ, तुम मेरी शेष 2 अवस्थाओं के बारे में तो भूल ही गई। ठोस अवस्था में मेरा बर्फ रूप सबका जाना पहचाना है और गैस अवस्था में मेरा बाष्प रूप भी सब जानते हैं। धरा हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि तुम्हें ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में होने का गौरव प्राप्त है। परंतु उस समय तुम्हारा यह गौरव कहाँ चला जाता है जब तुम समुद्र के रूप में मेरी चट्टानों पर सिर पटकते हो। तब मैं ही तुम्हारे ज्वार को अपने आंचल में जगह देती हूँ। पर जल्दी ही तुम भाटा के रूप में मुझे छोड़कर चले जाते हो। जल वह तो मेरी नियति है। चंद्रमा लगातार तुम्हारी परिक्रमा करता है। तुम्हारे और उसके बीच के आकर्षण के कारण ज्वार यानी पानी का एक ओर बढ़ जाना और भाटा यानी पानी का वापस अपनी जगह लौट जाना तो होंगे ही। लेकिन जरा इस बात पर तो गौर करो कि मैं विभिन्न प्रकार की गतियों की पहचान कराता हूँ। ज्वार भाटे के रूप में दोलन गति का तो झरनों के रूप में तीव्र गति का आभास कराता हूँ। नदी के रूप में धीमी गति का उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ तो कुएं, तालाब और झील में मैं शांत रूप में हूँ। मेरी जैसी विविधताएं तुम में कहाँ? धरा इस सबसे तो यही पता चलता है कि ज्वार भाटे के रूप में तुम्हारा स्वभाव ढुलमुल है, झरने के रूप में उग्र है और नदी के रूप में शांत। मैं अपने बारे में तुम्हारी तरह डिंगे तो नहीं मारती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि मेरा स्वभाव धीर गंभीर है। लोग सहनशीलता के लिए मेरी उपमा देते हैं। तुम्हारी ही तरह मेरे अनेक रूप हैं। पर्वताकार रूप में मेरी चोटियां आकाश चूमती हैं। मैं तुम्हारी ठोस अवस्था बर्फ को आश्रय देती हूँ। पहाड़ों के तल पर मैं घाटी रूप में और उसके साथ ही गहरी खाई के रूप में रहती हूँ। जब तुम्हारा बर्फ रूप पिघलता है तो मैं तुम्हें झरनों और नदियों के रूप में पहाड़ों से नीचे घाटियों, खाइयों की सैर कराते हुए मैदानी क्षेत्र में ले आती हूँ। मेरे इस सपाट मैदानी भाग में ही आदि मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाया था। जल तुम यह कैसे भूल सकती हो कि आदि मानव जब जंगलों से बाहर आया था तो उसने वहीं डेरा डाला था जहाँ जल उपलब्ध था। उसकी सभ्यता की विकास यात्रा नदियों के तट पर ही हुई थी। और हाँ, मेरे ठोस रूप बर्फ को तुमने पहाड़ों पर संभाला है, पर वहां से पिघलकर झरने और नदी के रूप में तो मैं ही आया हूँ। धरा हंसकर जरा सोचो, यदि पहाड़ों के बाद खाइयां, घाटियां और मैदानी भूभाग न होता तो पानी नीचे कैसे आ पाता? जल वह तो मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आया। धरा वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी तो मेरी ही है। मेरी यानी पृथ्वी की, जिसे तुम वसुधा, भूमि,
धरती, वसुंधरा जैसे कई नामों से पुकारते हो। जल, पर तुम्हें हरा भरा तो मैंने ही बनाया है ना। पहले मैं भाप बनकर ऊपर उठता हूँ, फिर बादल बनकर जगह जगह वर्षा करता हूँ। मेरे द्वारा की गई यह वर्षा ही तो तुम्हें हरियाली की चुनर उड़ा देती है। धरा, अरे मित्र, मैं कब तुम्हारी आवश्यकता और महत्व पर संदेह कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे मैदानी भूभाग के रेगिस्तानों के प्रति तुम बहुत कृपण हो। वहाँ तो तुम अपनी एक एक बूंद के लिए सबको तरसा देते हो। मुझे हरियाली से ढक देने वाले तुम रेगिस्तान की रेत पर नहीं बरसते, पर मैं धीरज के साथ उस रेगिस्तान के अनुरूप वनस्पति उगाती हूँ। वहाँ के जीव जंतुओं की आश्रयदात्री बनकर अपना रेतीला रूप संवारती हूँ। इतना ही नहीं, कहीं रत्नों की खान बनकर सोना, चांदी, हीरा जैसी बहुमूल्य धातुएं देती हूँ, तो कहीं यूरेनियम, तांबा, लोहा जैसी उपयोगी धातुएं देकर मानव का कल्याण करती हूँ। मेरी तीनों प्रकार की चट्टानों, आग्नेय, परतदार और रूपांतकारी में धातु खनिज प्रचुरता से विद्यमान है। जल, हंसकर कह चुकी अपनी कहानी। अब सुनो। जब नदियों का जल पर्वतों से नीचे आकर समुद्र तक का मार्ग तय करता है, तब अपने साथ चट्टानों के छोटे छोटे कणों को भी लेकर चलता है। ये जल के साथ समुद्र में गिरते हैं। समुद्र के जल में ये परत दर परत एकत्र हो जाते हैं। कालांतर में इन्हीं से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें परतों के बीच वनस्पति और जीव जंतुओं के दबे रह जाने से कोयला, हीरा जैसे खनिज बनते हैं। काला सोना कहा जाने वाला तेल भी मेरे ही भीतर बनता है। फिर तुम उस मोती को क्यों भूल जाती हो जो मेरे समुद्र में पाया जाता है? और सुनो, 100 बातों की एक बात यह भी है कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा हिस्सा केवल 25% है और मेरा 75%। धरा, मित्र, मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा कहाँ कर रही हूँ, पर मैं तुम्हें यह अवश्य याद दिलाना चाहूंगी कि तुम्हारे 75% हिस्से में से 1% ही पीने योग्य है। मनुष्यों का कहें कि जीव जंतुओं की प्यास बुझाने वाला जीवनदायी जल तो बहुत सीमित मात्रा में है। यह सच है कि समुद्र के पानी से भाप बनकर और फिर वर्षा के रूप में बरसकर तुम ही मेरी गोद हरी भरी करते हो। तुमसे न जाने कितने प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु जीवन पाते हैं। मेरी ही क्यों, तुम्हारी गोद में भी तो बहुत से जल जीव और जलीय वनस्पति पलते बढ़ते हैं। पर आज जो अम्ल की वर्षा हो रही है, प्रदूषित जल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, क्या उसके बारे में कभी सोचा है? जल, तुम ठीक कह रही हो धरा। अपने प्रदूषित हो रहे जल को देख मैं क्रोध से भर उठता हूँ। इसलिए कभी बाढ़ के रूप में सबको अपनी चपेट में ले लेता हूँ, तो कभी सुनामी जैसे तूफानों द्वारा तबाही मचा देता हूँ। धरा, मनुष्य की प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ को देखकर क्रोध मुझे भी आता है। तभी तो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फटकर अपने अंदर का लावा अपने ही ऊपर उंडेल लेती हूँ। जब मैं शांत होती हूँ तो अपने अंदर के लावे को आग्नेय चट्टानों का रूप दे देती हूँ। जब मैं गुस्से में कांपने लगती हूँ तो भूकंप के रूप में हिलती हूँ। मेरा यह हिलना कभी कभी बहुत विनाशकारी हो जाता है। जल, पर इस तरह तो हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। अपने किए नुकसान का दोष हम किस पर लगाएं? धरा, इस सब का दोषी मानव। वह कभी प्रकृति से छेड़छाड़ करता है और कभी अपने कचरे और प्रदूषण को
नदियों और समुद्र में बहा देता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, खनिज की लगातार खुदाई, पहाड़ों की चट्टानों पर विस्फोट कर बनाए गए बांधों ने मेरे आंचल में करोड़ों पैबंद लगा दिए हैं। मेरा ही नहीं, मानव ने तुम्हारा रूप भी पूरी तरह मलिन कर दिया है। वह यह नहीं सोचता कि इस सब का परिणाम अंततः उसी को भुगतना पड़ेगा। जल, तुम ठीक कहती हो धरा। आज का मानव विकास की दौड़ में इतना अंधा हो गया है कि वह अपने द्वारा किए जा रहे नुकसान को भी नहीं देख पा रहा है। धरा और जल एक साथ बोलते हैं, कब जागेगा मानव। पाठ की लेखिका है डॉक्टर निहारिका।